गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 17 अप्रैल, ठीक है, और फ्राइडे का डे है। राइट, आ गए हम हमारा एडिटोरियल सेशन लेके, जो आपका डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे ये सेशन होता है। राइट, सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी और डेली बेसिस पे आप इस सेशन को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले आपको बता देते हैं, इस एडिटोरियल की जो सेशन रहते हैं हम वो इंडियन एक्सप्रेस से लेते हैं, जिसमें आपका एडिटोरियल आता है, उसी में से आप लोगों का ये सेशन लिया जाता है। ठीक है, एक एडिटोरियल करवाते हैं हम, लेकिन वो पूरा डिटेल में करवाते हैं। टोटल 2 एडिटोरियल आती है। ठीक है, तो जिसमें हमारे बैंकिंग ओरिएंटेड या करंटली न्यूज के ओरिएंटेड जो भी होगा उसके बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं। राइट, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहता है कि आज के वीडियो में हम क्या क्या चीजें करेंगे। तो उसे कहते हैं टॉपिक ऑफ द डे। फर्स्ट हमारी शुरुआत होगी मोटिवेशनल कोट के साथ। सेकेंड आपकी होगी आर्टिकल ऑफ द डे। राइट, तो ये 2 से हमारी शुरुआत होगी। इसमें वोकैब भी इंक्लूड रहता है, लेकिन आज के इसमें वोकैब नहीं है। फोर्थ वन इज योर स्टैटिक पार्ट, जिसमें आपका स्टैटिक पार्ट भी इंक्लूड रहता है, लेकिन आज भी कोई स्टैटिक पार्ट जैसा कुछ था नहीं। राइट, सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल ऑफ द डे, यूएस एंड ईरान नीड टू ड्रॉप मैक्सिमाइज डिमांड। मतलब यूएस और ईरान का जो वॉर, तो उनको अपनी जो लिस्ट उन्होंने जो बताई होगी कुछ डिमांड की, उसको साइड में रखनी चाहिए। ठीक है, राइट, तो ये देखिए आप लोगों का आर्टिकल है। पूरा आर्टिकल हम रीड करेंगे। जो डिफिकल्टीज होगा वो आप लोगों को समझाया जाएगा। ठीक है, राइट, क्लियर है सभी को? ओके, क्या बोल रहे हैं? टाइटल, क्या टाइटल है? यूएस एंड ईरान नीड टू ड्रॉप मैक्सिमलिस्ट डिमांड। मतलब यूएस और ईरान को ड्रॉप करना चाहिए अपना मैक्सिमलिस्ट डिमांड। ठीक है, ईरान एंड अमेरिकन पोजीशन में हैव बीन फार अपार्ट ड्यूरिंग द पोस्ट सीजफायर टॉक इन इस्लामाबाद। ईरान और अमेरिका की जो पोजीशन है उनको बहुत दूर तक रखना होगा। सीजफायर जो भी उनके बीच में बात हुई इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद, ठीक है, टॉक्स इन इस्लामाबाद। इट हाउएवर, ये इसलिए appears that both sides are seeking a way out of the impasse। तो दोनों ही, ये दो appear हुआ है दोनों साइड में, जो कि एक वे निकालने की कोशिश कर रहे हैं इम्पास की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, एंड हैज हिंटेड एट अनदर राउंड ऑफ टॉक, और जो हिंट कर रहे हैं दूसरा राउंड बात करने का इन द कमिंग डेज, जो आने वाले दिन है उसमें। While Irani President Mossad Pezeshkian has said his country is not seeking war but dialogue। तो जो प्रेसिडेंट है, कहाँ के? ईरान के जो प्रेसिडेंट है मुसाद पेजिशकियान हैज सेड, उन्होंने कहा है कि कंट्री को कोई वॉर नहीं लेकिन डायलॉग की बात कर रहे हैं। क्लियरली द स्पेस ऑफ डिप्लोमेसी हैज नॉट डिसअपियर्ड। तो क्लियरली जो भी स्पेस है डिप्लोमेसी का वो डिसअपियर हो चुका है। बट द प्रॉब्लम इज नॉट ओनली द ट्रस्ट डेफिसिट, बट जो प्रॉब्लम है सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट का नहीं है। इट इज ऑल्सो नीदर साइड वॉन्ट्स टू अपियर, ये इसलिए भी कि कुछ साइड्स होती है वो अपियर ना हो वीक बिफोर इट्स डोमेस्टिक ऑडियंस। जो कि डोमेस्टिक ऑडियंस आप सभी को होता है, कुछ भी होता है पब्लिक उसका पतंगर बना देती है। राइट, दिस इज इविडेंट इन ट्रम्प्स नोवेल ब्लैक कोड। ये एक इविडेंट है ट्रम्प के नोवेल ब्लैक कोड के, अंडर विच द यूएस नेवी वुड इंटरडिक्ट शिप्स एंटरिंग। तो जो भी यूएस की नेवी है वो इंटरडिक्ट करेगा वो शिप में एंटर के लिए, और लिविंग इंडियन पोर्ट्स, और इंडियन पोर्ट्स को छोड़ दिया। वेसल कॉलिंग एट नॉन ईरान पोर्ट वुड बी अलाउड टू प्रोसीड। जो वेसल्स है वो नॉन ईरान पोर्ट को भी अलाउ करेगा प्रोसेस के लिए। एज्यूमिंग ईरान, वो एज्यूम करेंगे ईरान को, विच हैज क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हुमर्स एनिमी शिप, जिसमें वो क्लोज हो चुके हैं। कौन से स्टेट ऑफ हुमर्स के, जो कि एनिमल शिप है, परमिट देयर पैसेज, और उसके जो पैसेज है उसके लिए भी वो बात कर रहे थे। ठीक है, द मैसेज बिहाइंड द ब्लॉकड इज दैट इफ अदर नेशन
cannot export through the strait ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था। द मैसेज बिहाइंड द ब्लॉकेट इज दैट, जो भी मैसेज था ब्लॉकेट के बाद में, इट इज दैट ऑफ अदर नेशन कैन नॉट एक्सपोर्ट थ्रू द स्ट्रेट। तो जो दूसरा नेशन है वो वहां से एक्सपोर्ट नहीं कर सकता स्ट्रेट ऑफ ह्यूमर से। देन ईरान कैन नॉट इधर, ईरान भी नहीं। सच अ मूव टूवर्ड सच अ मूव टारगेट तेहरान वेयर चेस्ट, जो भी मूव था वो टारगेट करा था तेहरान का वॉर चेस्ट में। इट्स ऑयल एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू, जो भी उसके ऑयल एक्सपोर्ट और रेवेन्यू हो गए, हैव सर्च ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, जो कि वो सर्च हो चुके होंगे उसके कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। टू फोर्स टू इट एक्सेप्ट अ डील, ये चीज को फोर्स करके डील को एक्सेप्ट करना। ईयर्स ऑफ हार्ड सैंक्शन, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा टाइम लगता है सैंक्शन होने के लिए। हाउ एवर सजेस्ट दैट, उन्होंने सजेस्ट किया है कि ईरान हैज द हाइएस्ट टॉलरेंस फॉर इकोनॉमिक पेन, ईरान ने सबसे ज्यादा टॉलरेट किया इकोनॉमिक पेन। तेहरान फॉर इट्स पार्ट, जिसमें तेहरान उसका पार्ट है, हैज वॉन्ट दैट इट वुड डिस्टर्ब ट्रेड अक्रॉस द पेरिसियन गल्फ। तो वो वॉर्न कर रहे हैं कि ये डिस्टर्ब करेंगे ट्रेड को पूरे पेरिसियन गल्फ में। द सी ऑफ ओमान, जो भी सी था ओमान का, एंड द रेड सी, जो कि रेड सी रहता है, ईच साइड इज वेटिंग फॉर द अदर साइड फर्स्ट, दोनों वेट कर रहे हैं। देखो, फाइंडिंग डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन की बात करेंगे ऑफ 3 करोड़ इशू, जो कि 3 करोड़ इश्यूज है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। द स्ट्रेट ऑफ हुमर्स, जो भी स्ट्रेट ऑफ हुमर्स रहेंगे, एंड द फ्यूचर ऑफ तेहरान रीजनल प्रॉक्सी, तो जो भी फ्यूचर रहेगा तेहरान का रीजनल प्रॉक्सी, विल बी डिफिकल्ट, वो चीजें डिफिकल्ट होगी बट नॉट इम्पॉसिबल, चीजें इम्पॉसिबल नहीं होगी। नेगोशिएटिंग द 2015 न्यूक्लियर डील विथ इंडिया विथ, बट वो इम्पॉसिबल नहीं है। नेगोशिएटिंग 2015 न्यूक्लियर डील बिटवीन द यूएस एंड ईरान टूक नियरली 20 मंथ, वो नेगोशिएट कर रहे थे 2015 से एक न्यूक्लियर डील के बीच में, जिसमें यूएस एंड ईरान ने 20 मंथ निकाल दिए। एनी एग्रीमेंट विल रिक्वायर बोथ साइड टू असाइड मैक्सिमम डिमांड, दूसरे कोई भी एग्रीमेंट में उनको चाहिए होगे दो साइड की हथकड़ी, दो साइड की हथकड़ी मीन्स 2% है उसकी चीज पे, ठीक है। एनी एग्रीमेंट विल रिक्वायर बोथ साइड टू साइड मैक्सिमम डिमांड, जो भी एग्रीमेंट होगा वो रिक्वायर करेगा दोनों साइड की मैक्सिमाइज डिमांड। द एक्सक्लूजन ऑफ लिबानन फ्रॉम द सीज फायर रिमेन अ स्ट्रिकिंग पॉइंट, जो भी एक्सक्लूजन होगा लिबानन का, जो कि वो सीज फायर करेगा उसके डम स्टिक पे। द एक्सक्लूजन ऑफ लिबानन फ्रॉम द सीज फायर, जो भी लिबानन के एक्सक्यूजन्स थे वहां पे सीज फायर हो रहा था, वो एक पॉइंट पे रुके थे। दो द फर्स्ट डायरेक्ट टॉक इन 33 ईयर्स बिटवीन इसराइल एंड द लिबानन गवर्नमेंट, जो भी इज थ्रू द फर्स्ट डायरेक्ट टॉक, जो कि डायरेक्ट टॉक हुआ था इन 33 ईयर्स, 33 साल में पहले डायरेक्ट बात हुई थी इसराइल इसराइल एंड द लेबानन गवर्नमेंट ऑफर अ मेजर ऑफ होप, इसराइल और दोनों गवर्नमेंट ने मिलके एक होप दे रखी है।
ऑन द न्यूक्लियर पावर, दूसरा जो न्यूक्लियर पावर है वो द यूएस इन इस्लामाबाद प्रपोज 20 years सस्पेंशन। On this, as on Hormuz and other issue, compromise will be essential for diplomacy to stand a chance. Both sides must maintain the ceasefire and refrain from escalate their campaign blockade. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरा आर्टिकल था हमारा। हमारा पूरा आर्टिकल खत्म हो चुका है, राइट। किसके रिगार्डिंग था? यूएस एंड ईरान के रिगार्डिंग था कि वो किस तरह से, पहले भी ऐसी स्थिति आई थी, किस तरह से वो हैंडल कर रहे थे। और अभी भी आप लोग देख सकते हो वो कैब का कुछ पार्ट नहीं था, इसलिए वो कैब को इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो फिर कोई मतलब नहीं, ऐसे ही कुछ भी उठा लेंगे। जो न्यूज़पेपर में होगा वो आप ज्यादा रीड करोगे, आपको वो चीजें ज्यादा समझ आएगी, राइट। सो फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ सारी आप लोगों को वहां मिलती है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो, ठीक है। एंड करेंगे सेशन, उससे पहले छोटी सी न्यूज आप लोगों का। ये सेशन के बाद ही, एग्जैक्ट बाद नहीं, ये सेशन के बाद आपका यहाँ पे इस चैनल पे बैंकिंग न्यूज करके एक लेक्चर होता है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स का रहता है, लेकिन उस लेक्चर को आप 5 से 6 बार देख लोगे तो 30 मिनट्स आएगी, बट आपके नॉलेज में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब एंड करते हैं सेशन, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।